अफगानिस्तान अब तालिबानियों के कब्जे में है। ये दूसरी बार है जब अफगानिस्तान 20 साल बाद पुनः अस्तित्व में आया है। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका ने पिछले 20 सालों में अपने 65 खरब खर्च कर दिए, मगर उससे भी विचित्र बात यह है कि अमेरिका ने अफगान में अपने सभी सैन्य सामान जैसे राइफल से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन लेंस, सैन्य वाहन, यहाँ तक कि टैंक और फाइटर एयरक्राफ्ट सब छोड़ दिए। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी, उसी के बाद से तालिबान ने एक बार फिर अफगान में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए और अफगान निवासी मुस्लिम प्लेन में लटक लटक के दूसरे देश भागना शुरू कर दिए। अगर नन मुस्लिम भागते तो समझ में आती, जो नई बात नहीं होती। पहले भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस्लामिक देशों से नन मुस्लिम भगाए जा चुके हैं या खुद भाग चुके हैं, मगर मुस्लिम बहुल देशों से मुस्लिम का भागना बहुत लोगों की समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुस्लिम बहुल देशों से मुस्लिम ही क्यों भाग रहा है। दरअसल इसका कारण है तालिबानियों का बनाया शरीयत कानून। जो मुस्लिम भाग रहे हैं वो तालिबान के उस शरीयत नियम को नहीं मानना चाहते जो तालिबान ने पिछली बार अपने शासन में बनाया था, और ये नियम इस प्रकार थे। महिलाएं सड़कों पे बिना बुर्के के नहीं निकल सकती थी, उनके साथ किसी पुरुष रिश्तेदार की मौजूदगी जरूरी रहती थी। महिलाओं को घरों की बालकनी में निकलने की इजाज़त नहीं थी। महिलाओं को सड़कों से इमारतों के अंदर न देख सके, इसके लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की सभी खिड़कियों के शीशे को या तो पेंट कर दिया जाता था या स्क्रीन से ढक दिया जाता था। कोई पुरुष महिलाओं के कदमों की आहट न सुन सके, इसलिए महिलाओं को हाई हील के जूते पहनने की इजाज़त नहीं थी। कोई अजनबी न सुन ले, इसलिए महिलाएं सार्वजनिक तौर पे तेज आवाज़ में बात नहीं कर सकती थी। वे किसी फिल्म, अखबार या पत्रिकाओं के लिए अपनी तस्वीर नहीं दे सकती थी। उस वक्त ऐसी कई खबरें सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि तालिबान के आतंकी घर घर जाकर 12 से 45 साल उम्र की महिलाओं की सूची तैयार करते थे। इसके बाद ऐसी महिलाओं को आतंकियों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर बात करें जबरन शादी की, तो इस बार भी वही हो रहा है। दिसंबर 1996 में काबुल में 225 महिलाओं को ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई थी। लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं थी। पूरे अफगानिस्तान में संगीत और खेल गतिविधियों पर पाबंदी थी। पुरुषों को अपनी दाढ़ी साफ करने की इजाज़त नहीं थी। आम लोगों को शिकायत करने का अधिकार नहीं था। तालिबान के कट्टरता का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2001 में उसके लड़ाकों ने मध्य अफगानिस्तान में स्थित प्रसिद्ध बुद्ध की मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। इस वाक्यों की पूरी दुनिया में निंदा हुई थी। तालिबान के उभार के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन वो इससे इनकार करते आया है। जो अफगानी शुरुआती दौर में तालिबानी आंदोलन में शामिल हुए, उसमें से ज़्यादातर ने पाकिस्तानी मदरसों में शिक्षा पाई थी। पाकिस्तान उन 3 देशों में से एक है जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता दी थी। अन्य 2 देश सऊदी अरब और यूएई थे। यहाँ तक कि मौलाना यूसुफजई को गोली भी सिर्फ स्कूल जाने के लिए तालिबानियों ने ही पाकिस्तान में ही मारा था, मगर उस हमले में वो बच गई और बाद में सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बन गई। मगर हर किसी की किस्मत मौलाना जैसी नहीं होती, इसीलिए वो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, वो भी अपने बीवियों को छोड़कर। इनकी बीवियां तो मुफ्त में बेची जा रही है। इसीलिए दोस्तों, हमारे धर्म में कहा गया है, धर्म रक्षति रक्षित, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और इस श्लोक को सही साबित किया है अफगानिस्तान के ही एक रतनलाल मंदिर के पुजारी श्री राजेश कुमार जी ने। उन्होंने अपने परिवार को भारत भेज दिया और खुद मंदिर की रक्षा के लिए वहीं रुक गए। इससे सीख मिलती है, समय रहते अपने धर्म को समझना और धर्म के लिए लड़ना श्रेष्ठ पुरुष की पहचान मानी जाती है। अगर सही समय पर अफगानी सेना के साथ मिलकर अफगान निवासी लड़ते तो आज अपने बीवी को छोड़ के भागने की नौबत नहीं आती। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।